बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत हुई है अडियाला जेल में। इस केस में क्या हुआ है इस पे बात करेंगे, और इसके अलावा 9 मई के जो रावलपिंडी के केसेस हैं वो केसेस का ट्रायल अब जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। उस पर भी आज समाअत हुई अडियाला जेल में। इस पे जो है वो तफसील के साथ हम बात करेंगे कि क्या इन दोनों अहम केसेस में क्या हुआ और इमरान खान खामोश क्यों हैं 2 रोज़ से। इसके अलावा जो हुकूमत है उसकी जानिब से आज कमेटी है, जो कायमा कमेटी है, उससे एक मंजूरी ली गई कि 25 सुप्रीम कोर्ट में 25 जजेस होने चाहिए। ये बहुत अहमियत है इसकी। अब देखना है कि जुडिशरी क्या सोच रही है इसके हवाले से। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस था, अब उसको बिल की शक्ल में हुकूमत जब ला रही है, इसके असरात जो है वो क्या होंगे, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। अब आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस। ये केस बहुत अहम मरहले में है। तफ्तीशी अफसर के गवाह पर जरा जो है वो जारी है। तकरीबन 25-30 समातें हो चुकी हैं। 2 से 3 माह हो चुके हैं जिसके दौरान ये समातें होती रही। पहले इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास तफ्तीशी अफसर के गवाह पर जरा करते रहे, और उसके बाद जो मोहम्मद उस्मान गिल हैं, ये बुशरा बीबी के वकील हैं, जिन्होंने उन पर जरा शुरू की। और ये जरा शुरू किए हुए भी उनको तकरीबन 7-8 समातें हो चुकी हैं, लेकिन जरा मुकम्मल नहीं हो रही। अब 2 सिनेरियो हैं। एक तरफ जो प्रोसिक्यूशन है वो ये चाह रही है कि 7 नवंबर, क्योंकि इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो लगी हुई है, बरियत की दरख्वास्त, कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि बरी कर दिया जाए उनको। उनकी एक्विटल बनती है। जब नैब की तरमीम बहाल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उनको इस केस से बरी किया जाए, और अभी ट्रायल उसका चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी इसका हतमी फैसला जो है वो देने से रोक रखा है। अब प्रोसिक्यूशन ये चाह रही है, जिस तरह ये केसेस आगे बढ़ रहा है ये केस, तो प्रोसिक्यूशन ये चाह रही है कि इस केस में जो डिफेंस लेना है, क्योंकि जो तफ्तीशी अफसर है वो आखिरी गवाह है। आखिरी गवाह के बाद 342 का बयान होता है मुल्जमान का। अदालत पूरे जो उसमें ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने जितना भी मवाद अदालत के सामने रखा होता है, उसको सामने रख के, चार्ज जो फ्रेम किया होता है उसको सामने रख के क्वेश्चन बनाते हैं। 12-14 क्वेश्चन, जैसे भी जायद क्वेश्चन होते हैं, उन सवालात की शक्ल में जो इल्ज़ामात होते हैं मुल्ज़मान पर, उन सवालात में उनका जिक्र होता है। तो हर सवाल का जवाब मुल्ज़म ने देना होता है। मतलब मुल्ज़म की जानिब से जो डिफेंस है वो 342 में सामने आता है। और उसके बाद आखिरी सवाल ये होता है कि आप अपने जो है वो दिफा में कोई गवाह लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। तकरीबन आज से 2-2.5 माह पहले जो पीटीआई की जानिब से ये खबरें आई थी, इमरान खान साहब ने भी कहा था, और उनके वकला की जानिब से भी ये खबरें आई थी कि वो अपने दिफा में कोई गवाह भी लाएंगे। उस वक़्त के जो फेडरल कैबिनेट के मेंबरान हैं वो हो सकते हैं, या कोई और गवाह हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उन गवाहों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वरना वो गवाह अदालत तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो वो गवाह लाएंगे। तो पीटीआई की जो लीगल टीम है वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान के ये जो डिफेंस हमने लेना है, जो हमने गवाह लाने हैं, उस मरहले से पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बरियत की दरख्वास्त पर फैसला कर ले। ये बात जो है वो की थी उस्मान गिल ने, क्लैरिटी के साथ नहीं की थी, लेकिन उनका मतलब जो है यही था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो आज की जो समाअत थी, उस समाअत में भी जो बुशरा बीबी है नहीं आई अडियाला जेल में, और बुशरा बीबी कल भी नहीं आई थी। और अदालत जो है, एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से ये तंबीह की गई थी, क्योंकि नैब ने इतराज़ उठाया था। नैब ने कहा था कि बुशरा बीबी अपनी जो जमानत है उसको मिसयूज कर रही हैं। अदालत उनकी जो जमानत है उसको मनसूख भी कर सकती है, उनके वारंट भी निकाल सकती है। तो उसके बाद अदालत ने तंबीह की थी कि अगर उन्होंने इसी तरह ये जो जमानत का रिलीफ है इसको मिसयूज करना जो है वो जारी रखा, तो उसके बाद अदालत उनकी जमानत मनसूख भी कर सकती है।
जिसके बाद आज समाअत थी। आज ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आई और उनके जो वकील हैं उस्मान गिल, वो आज अदालत के सामने आए, लेकिन उस्मान गिल की जानिब से बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई कि उसमें बुशरा बीबी आज बीमार हैं, वो नहीं आ सकती। उनकी जानिब से एक मेडिकल रिपोर्ट जो लाहौर में जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वहाँ जो चेकअप करवा रही हैं वो, वहाँ से लाहौर से एक रिपोर्ट भी यहाँ पे जमा करवाई गई और जिसमें यह कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से वो नहीं आ पा रही। जिसके बाद आज फिर नैब ने उस पर एतराज़ उठाया और नैब की जानिब से ये एतराज़ था कि बुशरा बीबी अपनी ज़मानत का रिलीफ गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी ज़मानत अदालत मनसूख भी कर सकती है। तो लेकिन अदालत के सामने जो मेडिकल रिपोर्ट जब पेश की गई तो उसके बाद नैब की जानिब से ये कहा गया था कि बुशरा बीबी जो है कोई प्लीडर भी मुकर्रर कर सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में अदालतें जो एक रास्ता देती हैं कि प्लीडर मुकर्रर कर दिए जाएं कि जो मुल्ज़िम है वो खुद नहीं, अदालत जो ड्यूरिंग ट्रायल वो खुद पेश अगर ना हो सके तो प्लीडर उसकी जानिब से जो है वो मौजूद होगा। तो इस पर उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि जब मुझे जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे प्लीडर मुकर्रर ही नहीं किया तो मैं आज खुद कैसे कह सकता हूं कि वो मुझे प्लीडर मुकर्रर करें, हो सकता है वो किसी और को करना चाह रही हूं। तो इसलिए प्लीडर वाला मामला भी आगे ना बढ़ सका, जिसके बाद अदालत से ये इस्तदा की गई कि इस केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी जाए। लेकिन जो एहतसाब अदालत के जज है नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से इस केस की समाअत मंडे तक मुलतवी की गई और आज भी जो तफ्तीशी अफसर पर जरा है वो मामला आगे नहीं बढ़ सका और मुख्तसर समाअत हुई, लेकिन मंडे तक समाअत मुलतवी कर दी गई। अब आज है 1 नवंबर और फ्राइडे है और 2 को सैटरडे और संडे होगा, 3 को और 4 को समाअत होगी और 7 को समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो 4 और 7 के दरमियान आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने आपको बताया कि जो इमरान खान की और बुशरा बीबी की लीगल टीम है वो ये चाह रही है कि 7 नवंबर से पहले हमें अपना डिफेंस हम जो है वो डिस्क्लोज ना हो हमारा, और उससे पहले ही हमारी बरियत की जो फैसला है वो हो। लेकिन 4 नवंबर को देखना है कि उनकी जो जरा है वो कितनी आगे बढ़ती है और क्या जरा कंक्लूड होती है या नहीं होती। आज की समाअत के दौरान इमरान खान उनको जेल के उस कमरा अदालत में लाया गया था, मीडिया भी मौजूद था, लेकिन ना बुशरा बीबी थी, ना ही इमरान खान की फैमिली थी और ना कल बुशरा बीबी थी, कल गुजरे हुए कल ना ही उनकी फैमिली थी। इमरान खान साहब अडियाला जेल में उमूमी तौर पर जब मीडिया मौजूद हो तो उस मीडिया से मुखातब होते रहे हैं। पिछले दिनों उनकी जो मीडिया टॉक है वो नहीं चली, मीडिया पे नहीं चलती रही, लेकिन वो टॉक करते रहे हैं। लेकिन कल और आज उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। इसके अलावा वो रोस्ट्रम पे जाकर भी बात करते हैं और रोस्ट्रम पे जाकर अदालत के सामने जो उनके कंप्लेंट्स हों वो अदालत के सामने रखते हैं और रखते रहे हैं। लेकिन कल और आज उनकी जानिब से रोस्ट्रम पे अदालत के सामने जाकर भी कुछ नहीं कहा गया। वो कमरा अदालत में मौजूद रहे 190 मिलियन पाउंड केस में, लेकिन उनकी जानिब से कोई कुछ कहा नहीं गया, खामोशी रही। और उसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और पीर के लिए अब दोबारा जो है वो समाअत होगी। लेकिन इसी के साथ जो दूसरे जज थे रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, ये 9 मई के केसेस हैं जो रावलपिंडी में जो हुए थे, इस किस्म के केसेस बने थे। इन केसेस में इमरान खान की जो जमानतें हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। लाहौर के केसेस में नहीं हुई, लेकिन रावलपिंडी के केसेस में उनकी जमानतें 9 मई के केसेस में हो चुकी हैं। आज की समाअत से कबल जो कॉपीज हैं, जो चालान की कॉपीज 173 का जो चालान होता है, ये ट्रायल जब शुरू होता है तो शुरू में ही उस चालान की कॉपीज जो मुल्ज़मान हैं उनमें तकसीम होती हैं। दीगर मुल्ज़मान में ये कॉपीज तकसीम हो चुकी थी और ये GHQ हमला केस है जिस केस की आज समाअत हुई अडियाला जेल में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने समाअत की। इस समाअत के दौरान इमरान खान के इस केस में जो दूसरे वकील हैं रावलपिंडी से वो मौजूद थे और उनको कमरा अदालत में लाया गया और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ये कॉपीज के, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि आप पर जो है वो इस हवाले से क्या इल्ज़ामात क्या क्या हैं, उस हवाले से सबूत क्या हैं और कौन सी जो डिवाइसेस हैं या कोई भी डिजिटल एविडेंस है या कोई इसमें गवाह है, कौन कौन से गवाह हैं जो आपके खिलाफ हैं इस केस में,
ये सारी तफसीलात इस जो 173 का जो चालान होता है, जो अदालत में पेश होता है, जिसके साथ ही ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ये चालान पेश हुआ, फिर उसके बाद बाकी मुल्ज़मान जो इमरान खान के साथ दीगर मुल्ज़मान हैं उनमें कॉपीज़ तकसीम हुई और आज इमरान खान को भी इसकी कॉपीज़ तकसीम कर दी गई हैं GHQ हमला केस में। और इसमें जो कॉपीज़ तकसीम होने के बाद अब फ़र्द जुर्म आयद होनी है 8 नवंबर को। आज है 1 नवंबर, तो रावलपिंडी के 9 मई के केसेस में 8 नवंबर को इमरान खान समेत दीगर जो मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और उनकी तादाद भी तकरीबन 500 के करीब बताई जाती है। वो सारे जो है वो ज़मानतों पे हैं। आज कमरा अदालत में जो उमूमी तौर पर बाकी मुल्ज़मान भी आते हैं और यह बताया गया है कि बाकी मुल्ज़मान की हद तक जो हाज़री है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में ही लगी, वहीं पे काफ़ी तकसीम हुई। लेकिन जो इमरान खान के हवाले से जो समात है वो अडयाला जेल में हुई और वहाँ पे उनको 173 की जो कॉपीज़ हैं वो तकसीम की गई। तो ये दूसरी समात थी। इस समात के दौरान भी ये इमरान खान साहब जेल में आए, मीडिया से बात नहीं की या कोई इस हवाले से अदालत से उन्होंने बात नहीं की और उसके बाद वो कॉपीज़ तकसीम हुई, उसके बाद वापस चले गए। अब इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो रूटीन में वो जो है वो उनकी खामोशी के उसमें रूटीन में केसेस उनके बड़े अरसे से लग रहे हैं, और दूसरा इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन इस हवाले से कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता क्या वजह क्या है। आगे बढ़ते हैं। 25 जजेस जो है वो हुकूमत ने आज जो कायमा कमेटी थी उसमें मंजूरी हुई है कि 25 जजेस, अगरचे मंजूरी हो गई है लेकिन आगे चलकर फाइनल होते होते इसमें कमी भी हो सकती है, लेकिन जो इंटेंट है, जो मर्जी है, जो मंशा है वो बड़ी अजीब लग रही है कि 17 से पहले आ रहा था कि 21, फिर 23, फिर 25 और वहाँ पे वोटिंग हुई कि कितने होने चाहिए, 21 होने चाहिए वोटिंग, फिर 23 होने चाहिए वोटिंग, 25 होने चाहिए वोटिंग। तो 25 पे जनाब उन्होंने कहा जी 25 कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का जो है वो तादाद पे बात हो रही है और हुकूमत जो है वो बड़े बढ़ाई जा रही है 12 जजेस, और ऐसे लगता है कि उनका प्लान तो फिर यही है कि वहाँ पे उनकी तादाद मैक्सिमम उनकी तादाद हो। उनकी तादाद मैं जब कहता हूँ तो उसका मतलब फिर ये होता है कि उनकी तादाद, तो ऐसे होता नहीं है। वैसे हमेशा से हमने देखा है कि जब भी जो है वो हुकूमत या नून लीग की जानिब से वो अदलिया में हो या दूसरे इदारों में जब भी सुपरसीड किया गया है तो उसके बाद सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ही हुई है उनके। तो अब देखना यह है कि जो जजेस फॉर एग्जांपल लगाए भी जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो कॉम्पिटेंट भी नहीं होंगे उनको भी आप लगा देंगे। और अब जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो मौजूद हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं है। हुकूमत को एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, रखनी होगी कि अब उनको वो सहूलतकारी शायद नहीं मिलेगी जो सहूलतकारी जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में मिलती रही है और सरेआम जो है वो मिलती रही है। तो ये 25 वाला मामला आप देखते हैं कि जुडिशरी से इनपुट क्या ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, या वन साइडेड ट्रैफिक चलाकर ये हुकूमत जो है वो उसको आगे बढ़ा देगी। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस आया था आपको याद है 20 सितंबर को, वो भी मिली भगत बज़ाहिर जो है वो लग रही थी। और उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे उनको पहले ही मालूम था कि कुछ आ रहा है, फौरी उन्होंने उस पर अमल किया, फौरी उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, फौरी कमेटी बनाई, फौरी कमेटी का इजलास बुलाया और फौरी तौर पे उन्होंने जनाब 1-2 दिनों में उन्होंने 63A लगा दिया और फिर फौरी तौर पे 63A से ऐसा रिलीफ दिया था कि जो हुकूमत तरामीम करना चाह रही है उसका रास्ता जो है वो बन जाए, और रास्ता बन गया। सबने देखा कि वो रास्ता बना। फिर हुकूमत ने आईनी तरामीम भी की और हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को उनके वोट भी लिए सेनेटर्स के। तो सब कुछ जो हमारे सामने, लेकिन अब हुकूमत को कुछ भी करने से पहले मेरा ख्याल है कि ये ज़हन में रखना होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक तो जो पहले और दूसरे नंबर वाले जज तो वही होंगे इसके मुताबिक, लेकिन तीसरे नंबर वाले जज के हवाले से कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस है वो अपनी जो मर्जी में से किसी जज को भी उसको नामजद कर सकता है। और इसके अलावा और भी था कि इसमें जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो प्रोसीडिंग्स उनकी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और कोई भी शहरी उन प्रोसीडिंग्स का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ले सकेगा। और भी इसमें चीज़ें हैं।
अब देखना है कि इस हवाले से क्या जुडिशरी से क्या कोई रद्द अमल आता है या चीज़ें स्मूथ ही चलती रहेंगी, क्योंकि जुडिशरी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आईनी तरामीम जो चैलेंज हुई हैं उन आईनी तरामीम को सुनना और सुनकर फैसला करना है, और उन पर कौन सा बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट के अलावा कोई भी सुनेगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हर जो है वो टॉप के 5-6 जज तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर जो बेनिफिशरी हैं, तो इसलिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को, फुल कोर्ट को ये सुनना चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि जिन आईनी बेंचेस को चैलेंज किया गया है वही आईनी बेंचेस सुन जो है वो बैठकर इसको सुनना शुरू कर दे। हल एक ही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट डिक्लेयर किया जाए, फुल कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए और वो फुल कोर्ट फिर इसका जायजा ले। देखना है कि हुकूमत क्या करती है इस मामले में। तो यह थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।